दर्शकों, छत्तीसगढ़ संजीवनी 108 कर्मचारी संघ जो है यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी के वर्तमान जो सरकार थी, भूपेश की सरकार, उन्होंने नया ठेका किसी और कंपनी को दिया हुआ है और उस कंपनी ने अभी ये लोगों को बाहर निकाल दिया है जॉब से, और उसको लेकर के 108 और 102 ये जो इसमें के जो चालक हैं और इसके जो अटेंडर हैं, जो एम्बुलेंस के अटेंडर हैं, वो सारे लोग जो हैं यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, परंतु सरकार इनकी मांगों को कोई जवाबदेही नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग आखिरकार इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि ये बैठ करके यहाँ पे मुंडन भी करवाते नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये आखिरकार ये मुंडन क्यों कर रहे हैं, ये कौन मुंडन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुंडन जो संस्कृति है उसके हिसाब से अब माना जाए तो अगर मुंडन का कार्य परिजन में से कोई अगर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तब जाकर के मुंडन किया जाता है। अगर हम पूछने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों मुंडन कर रहे हैं, कारण क्या है, ये देख रहे हैं ये यहाँ पे मुंडन हो रहे हैं, मुंडन किया जा रहा है इनका, और इनसे पूछेंगे कि ये आखिरकार मुंडन के लिए क्यों राजी हुए हैं। सरकार को गहरी नींद से जगाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनसे हम उदासीन हो चुके हैं। वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए सरकार को दिखाने के इसीलिए हम मुंडन संस्कार सरकार कक्का है तो भरोसा सब जगह मानते हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री भाई साहब, आप ऐसे बोल रहे हो? नहीं, हम जानते हैं कि हम सभी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कक्का बोल के बुलाते हैं, कक्का, लेकिन हमारे बच्चों की बात, अपने भतीजों की बात को नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए मुंडन संस्कार करवा रहे हैं। परिचय है धर्मेंद्र कुमार आचार्य, जिला सचिव। देख रहे हैं मुंडन संस्कार है, बात करते हैं। आप क्या संदेश? मुंडन हमारा हिंदू धर्म में एक संस्कार रहता है, जिसके माता पिता या जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, उस स्थिति में होता है, या तो बच्चे के जन्म होने के बाद पहली बार होता है। हमारा ये सरकार से जितना आग्रह था, जिनसे मिलना था, हमने हर एक से मिल लिया, हर एक अधिकारी, हर एक पदाधिकारी, हर एक मंत्री, यहाँ तक कि जो विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है TS बाबा जी से, उनसे भी मिल लिया कि हमारे जो गलती क्या है कि हम लोग 10 साल सेवा दिए, भरे कोरोना काल में अपना सेवा दिए हैं। हमारे कई साथी जो है कोरोना से पीड़ित हुए हैं, अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में आज हमको बोलते हैं पेट्रोल दुकान, कपड़ा दुकान, सड़क बनाने वाले, तो उस समय कहाँ थे वो सड़क बनाने वालों को? वो बुला लेता, वो जो मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री, और कोरोना के समय उनसे करवा लेता। 10 साल हम लोग यहाँ सेवा दिए हैं, हमारा आधा जिंदगी समाप्त हो चुका है, और उसके बाद ये बयान दे रहे हैं। ऐसे मंत्री को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और हमारे भूपेश बघेल जी, सबका साथ सबका विकास, या मोदी जी का नारा है, वो बोलते हैं छत्तीसगढ़ का विकास कर रहे हैं, ये विकास हो रहा। 2018 में हमारे मंच में ईदगाह बाटा में आकर के बोले थे वो कि 6 महीने बाद आप लोग हमारा सरकार लाइए, आप हमारा सरकार जैसे ही आएगा हम जो है आपको नियमित करेंगे, आपके मांगों को पूरा करेंगे। मैं वही भूपेश से पूछता हूँ, क्या वो भूपेश जो है थोड़ा बहुत भी उसमें कुछ सर में बचा हुआ है, जो हमको रेगुलर करना तो दूर, रेगुलर करना छोड़ करके हमको जो है वो यहाँ पर बेरोजगारी दर की ठोकरें खाने के लिए रख दिया है। जो ठेका प्रथा हुई है नए, उसमें ठेका प्रथा जो लिया कंपनी भी भ्रष्ट कंपनी है, उसको जो हिमाचल और उत्तराखंड में ब्लैक लिस्ट किया गया है। ये बाबा के द्वारा ही सब कुछ षड्यंत्र रचा गया है। जिसके पहले 3 टेंडर हुआ, तीनों में हमारे बारे में जिक्र था, और ये 4था टेंडर है जिसमें हमारे कर्मचारियों, हमारे भाइयों और हमारे बहनों के बारे में किसी प्रकार का कोई लिखावट नहीं है। आप तो बाबा से मिले थे, क्या कहा उन्होंने? बाबा जी ने जो कहा, वायरल वीडियो भी हुआ, बोलते हैं कि आप ठेका कर्मचारी हो। ठेका कर्मचारी है तो क्या हम लोग छत्तीसगढ़ के नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है क्या? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। अभी कल के डेट में वो बाइट दिया, ठेका कर्मचारी है, जैसे रोड बनाने वाला होता है। क्या रोड बनाने वाला एम्बुलेंस में ड्यूटी कर सकता है? अगर रोड बनाने वाला एम्बुलेंस में ड्यूटी कर सकता है तो जो 5वीं पास मजदूर है उसको रखे। हम लोगों का क्राइटेरिया में जो पहले था उसके हिसाब से उनको जो है लेना चाहिए था। BSc नर्सिंग कोई भी जो है 5 साल पहले नहीं कर सकता। BSc नर्सिंग 5 साल का कोर्स रहता है। अगर ऐसी था तो हमको 5 साल 6 साल पहले बोलता, ये जो सरकार है अगर आपको जॉब में रहना है तो आप BSc नर्सिंग कीजिए, तो हम उस समय कर सकते। 2 महीने पहले कौन BSc नर्सिंग कर सकता है? इतना भकवा, इतना गधा, इतना निर्लज सरकार है कि उसको नियम कानून भी मालूम नहीं है।
विकास साहू, प्रांत सचिव, छत्तीसगढ़। जी जी, नजरिया तो हमने सरकार के पास अपने अभियोजन प्रार्थनाएं लेकर के हमने बार बार उनसे आग्रह किए कि भाई आज हम सब लोग 10 साल 12 साल से यहाँ पे आज इस सेवा में लगातार दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे साथ ज्यादती किया, नहीं टेंडर लाया। इससे पहले जो टेंडर लाया तो उसमें इन्होंने ये 12वीं पास का इन्होंने टेंडर 2020 की जो टेंडर की कापी है इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा कि 12वीं पास साइंस वाले और पैरामेडिक वाले इसमें रहेंगे, लेकिन इन्होंने 2023 का जो टेंडर लाया तो इसमें इन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि बीएससी नर्सिंग, जो 10 साल जो काम करने वाले हैं उसको बीएससी नर्सिंग की आवश्यकता है, तो आप उसको एम्बुलेंस में रखिए ना कि हॉस्पिटल में। इन्होंने जो बीएससी नर्सिंग वाली बात कर रहे हैं वो हॉस्पिटल के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के जो अधिकारी कर्मचारी ऑलरेडी रहते ही हैं, तो वहाँ पे इसका समस्या का समाधान नहीं है। आज आप गर्भवती माताओं के साथ कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं। एम्बुलेंस में ईएमटी के जो टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसको खत्म करके आप हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने रिक्रूट कर रखा है, तो आप गर्भवती माताओं को जो सहयोग की भावना जो कर्मचारियों में है, जो हमारे लोगों में, वो चीज़ें तो आपने स्पष्ट कर ही नहीं रहे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि ये जो सेवा है उसको ये आम जनता को सही संचालन कर पाए। राजेंद्र राठौर, प्रांताध्यक्ष, संजीवनी 108 कर्मचारी कल्याण, छत्तीसगढ़। बताइए यहाँ क्यों आए हैं, आपका नाम बताते हुए। जी, मेरा नाम रुकमती यादव, मैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। हमें यहाँ 9 दिन हो गया हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार, भूपेश सरकार और टीएस बाबा को कुछ मतलब हम लोग के बारे में कुछ भी मतलब उनके कान तक हमारा आवाज़ भी नहीं जा पा रहा है। इसलिए हम लोग कल यह हवन किए थे कि ऊपर वाला उन लोग को सद्बुद्धि दे करके, और आज ऐसा लग रहा है कि वो शायद मर गया है, इसलिए वो ना हमारा कुछ नहीं सुन पा रहा है, हमारा जो आवाज़ उसके तक नहीं पहुँच पाया। तो हम मीडिया के द्वारा उसको बताना चाहते हैं कि वो हमारा जो आवाज़ है वो सुन पाए, इसलिए हमारे भैया लोग आज मुंडन संस्कार किए हैं। तो हमारा जो मांग है उसे हम जल्द से जल्द सुन करके पूरा कर सके, और हमें जो नया टेंडर लिया गया है उसमें जो नया ईएमटी पायलट लेंगे बोल रहे हैं, तो हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, जो नया कंपनी लिया है तो हम लोग उससे प्रार्थना करते हैं कि जो पुराना ईएमटी और पायलट है उन्हीं लोग को लिया जाए, ताकि। एक प्रश्न का जवाब दीजिए जी, कि आप लोग मुंडन संस्कार का काम कर रहे हैं जी, यानी परिजन में से जो खत्म हो जाता है उसके बाद ही ये संस्कार होता है जी, तो आप किसको मार दिए हैं आज के दिन? क्योंकि टीएस बाबा को मार दिए, क्योंकि वो हम लोग को बोल रहे हैं कि इतना दिन तक से हम लोग टीएस बाबा समझ लीजिए दुनिया से चले गए जी। तो आप अपनी मांग किससे कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, क्योंकि अब वो जैसे मुख्यमंत्री जैसे हमारे परिवार में हमारे पिताजी रहते हैं और हम लोग अपनी मांग उसको करते हैं, इसी प्रकार हमारा बाबा को मार के काका से मांग कर रहे हैं कि वो हमारा विनती को सुने और हमें यथावत जहाँ जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ हमें उस पद पर हमें नियुक्त किया जाए। मेरा नाम रुकमती यादव, मैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आपने सुना कि इनकी मांगे किस प्रकार से है, और ये प्रांत सचिव ने जिस प्रकार की बातें इन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कंपनी को इनके साथ होकर के इनकी मदद करनी चाहिए, और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो नई क्वालिफ़िकेशन को स्थापित किया गया, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता करके पुराने लोगों को यथावत रखना चाहिए। तो अगर हम बात करें नई कंपनी की नई प्रणालियों का, तो कहीं ना कहीं ये लोग उस प्रणाली में फिट नहीं बैठ रहे हैं और ये बाहर हो जा रहे हैं। तो दर्शकों चाहिए कि इनको इनकी जो लंबे समय से सेवा देते आ रहे हैं 108 और 102 में जो संजीवनी गाड़ियां हैं, उसमें जो एमटी का पोस्ट है और चालक का पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। परंतु सरकार के पास ये लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। अब ये देखना है भविष्य में इनके साथ सरकार कौन सा व्यवहार करती है, सौतेला व्यवहार करती है या अपनापन दिखाती है। इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल।